हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रियंका भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंकाज अकेडमी पे। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी आपकी फॉर अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स। एंड ये हमारी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास 5th है, जिसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन नहीं करे थे, ठीक है। और उससे पहले मैं 3 क्लासेस और करा चुकी हूँ, जिनमें मैंने कॉन्सेप्ट के साथ मतलब कॉन्सेप्ट समझाए विद क्वेश्चंस, ठीक है। काफ़ी अच्छे से मैंने ये चैप्टर कराया है। इसके अलावा मैं और भी 4-5 चैप्टर ऑलरेडी करा चुकी हूँ मैथ्स के, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। तो आइए ज्वाइन कीजिए प्रियंकाज अकेडमी को और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। सो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और हमारी क्लास में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉइज is 7:4 and the ratio of their expenditure is 3:1. If each of them saves 4,800 per month, then find the sum of their monthly income. ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक 4800 की प्रतिमाह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि 2 कर्मचारी हैं। कर्मचारी हमने मान लिए, एक ए है एक बी है, ठीक है। उनकी इनकम का रेशियो क्या है, उनका 7:4 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 3:1, ठीक है। सेविंग्स क्या है उनकी, सेविंग्स है उनकी 4800 ईच, यानी इसकी भी 4800 इसकी भी 4800, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका इसमें करो 1 के साथ और इसका 3 के साथ करो। ये 4800 आ गया और ये कितना आ गया 48 दूनी 96, मतलब 144, 14,400, ठीक है। अभी इसका करो 3 चौक 12 और इसका इसमें करो 7 में, 7 1 जा 7। कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, 7 और 12 में 5 का डिफरेंस आ गया, ठीक है। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4800 ये है और ये 14,400, मतलब 9600 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, और इन दोनों में 5 का। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9600, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 एंड 0। 1 की वैल्यू 1920, ठीक है, 1920। अब ये कह रहा है कि उनकी मासिक बचत उनकी मासिक आय का योग, टोटल मासिक आय उनकी कितनी है, 7 और 4 11, 7 ए की है 4 बी की है, टोटल 11 हो गई, ठीक है। और एक यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 1920। तो ए प्लस बी की मासिक आय का योग क्या हो जाएगा भाई, मासिक आय का उनका योग बैठ रहा है 11 और एक यूनिट की वैल्यू हमारी 1920, कर दो मल्टीप्लाई। तो 0 2 9 और 2 11 और 9 1 10 और 1 11 और 2, ठीक है, 21,120 ये आंसर आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए और बी की आय का अनुपात सेम, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 1:2, ठीक है, ये इनकम है। उसके बाद कह रहा है कि उनके खर्च का अनुपात 2:3 है, यानी उनका खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है 2:3, ठीक है। यदि बी के खर्च का 80% ए की आय के बराबर है, ठीक है, यानी बी के खर्च का 80%, ठीक है। तो बी का जो खर्च है, जो एक्सपेंडिचर है, उसका 80% बराबर होगा किसके, ए की इनकम के, ठीक है, ए की इनकम के। तो बी का एक्सपेंडिचर और ये 80% को हम 80/100 लिख सकते हैं, 20 से कट करो 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। और ये आ गया ए की इनकम, ठीक है। अब हम यहाँ बी का ये एक्सपेंडिचर है, खर्च है, और ए की इनकम को इधर लाके हम इसके नीचे ले आए इधर, ठीक है। और इसको ले गए इसके बराबर में, तो 5/4 आ गया, 5/4,
ठीक है। ये रेशियो आ गया बी का एक्सपेंडिचर यानी बी का खर्चा जो कि 3 है और ए की इनकम जो कि 4 है, ठीक है। ये उनका रेशियो आ गया। लेकिन इनका रेशियो तो हम तभी निकाल सकते हैं ना जब यहाँ पे ये ए की इनकम और बी का खर्चा बराबर हो, ठीक है। हम उनका रेशियो तभी तो निकाल पाएंगे जब ये और ये वैल्यू बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगी तो हम इनकी वैल्यू रेशियो कैसे निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ भी 3 इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 5 है तो बी में हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और ए की इनकम का रेशियो 4 आ रहा है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना आता है। ए बी इनकम कितनी आ गई इनकी, 4 तिया 12, 12 एकम 12 और 4 तिया 12 दूनी 24। एक्सपेंडिचर कितना आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया 5 दूनी 10 और 5 थी 15, ठीक है। ये आ गया। अब ये कह रहे हैं कि ए और बी की बचत का अनुपात बताएं। ए और बी की बचत का अनुपात बताना है। तो ए की इनकम है 12 और एक्सपेंडिचर है 10 यानी खर्चा है 10 तो बचा कितना 2। सेविंग इसकी 2 आ गई, 12 में से 10 खर्च कर दिया 2 बचा, ठीक है। सेम इसमें 24 इनकम है, 15 खर्च कर दिया तो कितना बचा 9। तो इनकी इनकम का रेशियो क्या आ गया ए और बी की 2:9, 2:9, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अविनाश का मासिक वेतन 50,000 और उसका मासिक खर्च 18,000 है, ठीक है। राधा का मासिक वेतन 60,000 और उसका मासिक खर्च 24,000 है। तो राधा की बचत का अविनाश की बचत से अनुपात, ठीक है। तो सबसे पहले हम अविनाश की बचत निकालेंगे, ठीक है। अविनाश की बचत कितनी होती होगी, अविनाश की इनकम तो है 50,000, ठीक है, और अविनाश का खर्च है 18,000 तो बचत उसकी कितनी आ गई 32,000, ठीक है। अब राधा की बात करें, राधा की बचत की बात करें तो राधा की इनकम है 60,000, ठीक है, और खर्चा है 24,000 तो कितनी आ गई 36,000 आ गई उसकी बचत, ठीक है। कितनी आ गई 36,000। अब ये कह रहा है कि राधा की बचत का अनुपात निकालना है हमें अविनाश की बचत से, ठीक है। अविनाश तो राधा की कितनी आ रही है 36 के यानी 36,000 और इसकी 32 के, ठीक है। के से के कट गया और इसको काट लो, 4 निम 36 और 4 अट्ठे 32 यानी 9:8। राधा और अविनाश की जो बचत है उसका रेशियो कितना आ गया 9:8। ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पिछले वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। पिछले वर्ष 2020 और वर्तमान वर्ष 2021 से उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना था 4:5 और 2:3 था। यदि 2021 में ए और बी की आय 7,05,600 रुपए थी तो बी की आय 2021 में कितनी थी, ठीक है। हमें 2021 की आय निकालनी है। ओके, इसने दिया हुआ है कि ए और बी इनकी 2020 की जो इनकम थी वो कितनी थी 5:4, ठीक है, 2020 की। ओके, अब 2021 में इनकी इनकम कितनी होगी, 2021 में इनकी इनकम निकालेंगे हम। भाई 2020 में हमें दी थी 5:4, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी बात करूं तो ये ए की इनकम है 2020 और 2021 की, और ये बी की इनकम है 2020 और 2021 की, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ 2021 की निकाल रहे हैं और यहाँ निकाल रहे हैं, यहाँ 2020 की भी दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ 2020 वाली जो इनकम हमें दी हुई है ये 5, ठीक है, इसके एवज में हम ये 5/4 जो है वैल्यू निकालेंगे 5/4 की। क्यों, क्योंकि ये 2020 की दी हुई है, ठीक है, और यहाँ 4:5 में ये 2020 की है और ये 2021 की है। हमें निकालनी किसकी है 2021 की। तो 2021 की हम ये दोनों के रेशियो में से 5/4 यानी 5 कब की है 2021 की, ये हमें निकालनी है तो 5/4। ऐसे ही 2000 ये 4 दिया हुआ है हमें 2020 का, तो बी की कितनी है 2021 की 3, तो 3/2 आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। कितना आ गया रेशियो
2 से 2 बार कट गया, 3 दूनी 6 और ये आ गया 5 25/4। ठीक है, टोटल कितना आ गया 25/4 रेशियो 6, 6 चौक 24 और 25 49/4 आ गया टोटल। ठीक है, 49/4 की वैल्यू हमें दी हुई है 7,05,600। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 7,05,600, ये 4 ऊपर चला जाएगा गुणा में और 49 आ जाएगा नीचे। और वैल्यू हमें निकालनी कितने की है, बी की निकालनी है, 2021 की आय। 2021 में बी की आय कितनी है 6 की वैल्यू, 6 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे 7,05,600 इंटू 4 इंटू 6, क्योंकि 6 की वैल्यू हमें निकालनी है बटे 49। 7 से 7 बार, 7 से कट गया 7 एकम 7 0, 5 को काटेंगे 0 और 7 अट्ठे 56 0 0। ठीक है, 7 से एक और बार काटो, कितना कटेगा 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौक 28, 2 बचे 7 चौक 28 0 0 गुणा 4 गुणा 6। ठीक है, इतना आ गया 14,400 गुणा 6 चौक 24, कितना आ गया 0 0, 24 चौके 96, 9 बचे 24 चौके 96 और 9 105, 10 बचे 24 24 और 10 34। कितनी आ गई बी की इनकम 3,45,600, 3,45,600 आ गई बी की इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3:4 और 5:6 था। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 8.04 लाख थी तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर। ओके, तो ये कह रहा है कि पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, अच्छा पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है ये। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 4:3, बट कब का, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का। ठीक है, अब पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात, यानी ए का तो ये है। ठीक है, ये पिछले वर्ष का, ये अभी का, बी का ये है, ये पिछले वर्ष का और ये अभी का। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतनी है, वर्तमान वर्ष में कुल आय इतनी है। ठीक है, अच्छा वर्तमान वर्ष में निकालो इनकी आय कितनी आएगी, वर्तमान वर्ष में निकालेंगे तो ये 4 का कितना आ जाएगा, पिछले 4/3, 4 का 4/3 आ जाएगा। रेशियो 3 का कितना आ जाएगा 6/5, 6/5। ठीक है, क्योंकि ये बी की दी हुई है। अब क्योंकि हमें निकालनी है वर्तमान वर्ष की, तो वर्तमान वर्ष बटे ये अभी का प्रेजेंट ईयर। ओके, कितनी आ गई 4 चौक 16/3, रेशियो 6 18/5। ठीक है, टोटल कितना आ गया इसका, टोटल आ जाएगा 16/3 प्लस 18/5, 15, 3 पंजे 15, 16 पंजे 80 प्लस 3 पंजे 15, 54, कितना आ गया 134/15। ठीक है, अब 100, यदि वर्तमान वर्ष में, ये वर्तमान वर्ष की इनकम आ गई इनकी टोटल दोनों की। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8.04 लाख। ठीक है, तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, पिछले वर्ष बी की आय थी 3। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8.04, 15 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 134। ठीक है, इधर ले जाने पे हमें वैल्यू निकालनी है 3 की। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 8.04 लाख इंटू 15 इंटू 3। ठीक है, अपॉन 134। देखो किससे कट रहा है, 2 से काट लेते हैं। 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 चौके 8.02, 15 थी 45। ठीक है, अब 67 तो किसी से नहीं कटता, तो ये तो हमें सीधे सीधे निकालना पड़ेगा। 45 दूनी 90, 45 दूनी 90, 45 चौक 180, 180 बटे 67, कितना आ जाएगा काट के, ये इससे 2 बार कट जाएगा, 6 दूनी
60 दूनी 120 और 134, 2 बार कट गया, 134 आ गया, कितना बचा 46 बचा, ठीक है, 9 उतार लिया। अब कितने बार जाएगा, 7 7 49 और 4 बचे, 7 6 42, हाँ 7 बार। इससे ये कितने बार कट जाएगा, 7 बार और कट जाएगा। तो 2.7 लाख आ जाएगी बी की पिछले वर्ष की इनकम, ठीक है, कितनी आ गई 2.7 लाख, ठीक है। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को कर पाओगे लास्ट ईयर सॉरी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत है 6084, जो 3 टुकड़ों में काटा गया है, जिसके वजन का अनुपात है 3:2:1। तो काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो काटने के बाद जो वजन का अनुपात बनेगा, वजन का रेशियो क्या बना काटने के बाद, 3:2:1, कितना आ गया टोटल 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उसके वजन जो कीमत है उसकी, अगर कीमत हम निकालें वैल्यू हीरे की तो कितनी है, उसके वजन के वर्ग के अनुपात है, ठीक है। तो 3 3 9, 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ रेशियो में ले लेते हैं, और 1 का वर्ग 1, ठीक है, कितना आ गया यहाँ 9 4 13 और 1 14, 14 आ गया, ठीक है। और अगर हम इसका वर्ग निकालें 6 का तो कितना आएगा, 6 का वर्ग 36, ठीक है। अगर हम टुकड़ों का वर्ग करके वैल्यू निकालें तो 36 आ रही है, ठीक है। टुकड़ों को जोड़ के और जब एक जगह वर्ग करें और टुकड़ों का अलग अलग वर्ग करें तो 14 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हानि कितनी हुई हमारी, भाई वैसे 36 आ रही थी हमारी, और अगर हम वर्ग करके निकालें कीमत को तो 14 वैल्यू आ रही है, कितने में 36 में, ठीक है। और वैल्यू निकाली है हमें 6084 में से, ठीक है। भाई कितने की हानि हुई है वो तो ऐसे ही निकलेगी ना कि 6084 वैल्यू कितने की हमारी, टोटल 36 की, ठीक है। और निकालनी किसकी वैल्यू हमें, 36 - 14 की, जो हानि हमारी हुई है उसकी, ठीक है। तो कितने की हानि हुई है इसमें, 22 की, ठीक है। 22/36 गुणा 6084, ठीक है। काट के देख लेते हैं, 2 से काटो 11 बार, 2 से काटो 18 बार, 18 से 18 × 3 = 54, 6 बचे, 18 × 3 = 54, 68 14 बचे और 18 8 144, ठीक है। कितना आ गया 8 8 3 11 3 3 6 7 3, 3718, 3718 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हानि हुई है, 3718 की हानि हुई है, ठीक है। वैसे कीमत थी 60,084, लेकिन उसको तोड़ने के बाद काटने के बाद इतने रुपए की हानि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 है। यदि 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है, यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है जिनके वजन का अनुपात है 5:7। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती हो तो हानि ज्ञात करें, ठीक है। ये कह रहा है कि वजन 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत जिनके वजन का अनुपात इतना है। ये कह रहा है कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। कीमत जो उसकी कीमत है, प्राइस जो है वो उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, वजन के वर्ग के समानुपाती है, ये कह रहा है ये, ठीक है। अब वजन कितना दिया हुआ है हमें यहाँ पे, वजन दिया हुआ है 5:7, ठीक है। टोटल कितना हो गया 12, 12 का हम स्क्वायर करें तो 144 आ गया। और अगर हम इन टुकड़ों का यहाँ पे स्क्वायर करें तो 5 25 7 7 49, कितना आ गया 9 5 14 और 4 2 6 1 7, 74 आ गया, ठीक है। हानि कितनी हुई हमें, हानि हुई 144 - 74, 70 यूनिट की हानि हुई हमें, कितने यूनिट की 70 यूनिट की हानि हुई, ठीक है। अब हमें ये जो 144 है इसकी वैल्यू दे रखी है, हम हानि निकालें, एक्चुअल हानि कितनी हुई, ये तो यूनिट्स में आ गई। एक्चुअल हानि कितनी हुई, ये 2,30,400 जो वैल्यू हमें दे रखी है, ये 144 की दे रखी है कंप्लीट,
और हमें निकालनी है हानि की वैल्यू। हानि कितनी थी? 70 यूनिट की। कितना आ गया? 2 से 35 बार और 2 से 72 बार। ठीक है, अब इसको काटेंगे हम, 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 2 बचे, 4 छिंग 24, इतने बार। ठीक है, अगेन 18 से इसको कट कर लेते हैं। 18 18 3 जा 54, 3 बचे, 18 दूनी 36, 0 0 इंटू 35, कितना आ गया? 0 0, 35 दूनी 70, 7 बचे और 35 दिया 105 और 7 112। तो कितने की हानि हुई? 1,12,000 की। ठीक है, 1,12,000 की हानि हुई उन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारी ये 3-4 क्वेश्चन है, इन्हें देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 28, 98, 98 और y है, मतलब 28 रेशियो 98 इन प्रपोर्शन विद 98 रेशियो y है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है 28 रेशियो 98 इन प्रपोर्शन विद 98 रेशियो y। ठीक है, यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 28/98 बराबर 98/y। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? 28y इज इक्वल्स टू 98 इंटू 98। ठीक है, y की वैल्यू निकालेंगे तो 98 इंटू 98 अपॉन 28। ठीक है, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 14 बार। अभी क्या करेंगे? 2 से इसको काटो 2 बार, ये 7 बार। इस 2 से इसको काट लो, कितने बार कटेगा? 49 टाइम्स। करो गुणा, 49 इंटू 7। ठीक है, तो 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, कितना आ गया? 343 आंसर आ गया हमारा, 343। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि a और b की पावर 4 अपॉन 4a का तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात हम कैसे निकालते थे? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालते थे हम, b स्क्वायर अपॉन a करके। यही था हमारा फॉर्मूला, यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर अपॉन पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमें दी हुई है यहाँ b की पावर 4 अपॉन 4a इनका स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में a मतलब पहली संख्या a ही दी हुई है हमें। ठीक है, कितना हो गया? b की पावर 8 हो गया। यहाँ पे भाई पावर की पावर का गुणा हो जाता है, और नीचे हो गया हमारा इसका स्क्वायर, 4 चौक 16 a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे ये 1 अपॉन a आ गया। तो कितना हो गया? b की पावर 8 अपॉन 16a क्यूब। ठीक है, तो कहाँ आ रहा है आंसर हमारा? b की पावर 8 16a क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मीन रेशियो ऑफ 9.61 एंड 3.61। मध्यानुपाती निकालना है हमें इनका, मीन प्रपोर्शन। यानी मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या है? रूट ए बी। ठीक है, तो रूट ए बी कैसे निकालेंगे? 9.61 इंटू 3.61, 9.61 इंटू 3.61 करके। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे 961 लिख लिया अपॉन में 100, ये डेसिमल हटाया और नीचे 100 का गुणा कर दिया। सेम इसमें कर लेंगे, 361 और नीचे 100 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 961 जो है ये 31 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 31 का स्क्वायर है, और ये 361 जो है ये 19 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 31/10 गुणा 19/10। भाई 100 का अगर रूट निकालेंगे हम तो 10 आ जाएगा, इधर भी 100 का रूट 10 आ गया, 961 का 31 आ गया, 361 का 19 आ गया। ठीक है, कितना हो गया? अब ये दशमलव को फिर लगा लो, 3.1 इंटू 1.9 कर लो मल्टीप्लाई। 19 1 जा 9, 19 1 जा 19 का 9 आ गया, 1 कैरी, और 19 3 जा 57, 58, तो 5.89 ये इसका आंसर आ गया, 5.89।
89। ठीक है, यहाँ एक डेसिमल का ये है, एक डेसिमल का ये है, तो 2 अंक के बाद पीछे से डेसिमल लग गया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 24.2 एंड 7.2 के बीच का मध्यानुपात तथा 2.8 और 4.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि 24.2 व 7.2 का हमें निकालना है मीन प्रपोर्शन, और उसका रेशियो निकालना है हमें किसके साथ? 2.8 व 4.2 का थर्ड प्रपोर्शन, इसके साथ हमें रेशियो निकालना है। ठीक है, इसका मीन प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए बी है इसका फॉर्मूला, तो कर लो गुणा। इसको हम 242/10 लिख सकते हैं, दशमलव हटा के, और इसको लिख सकते हैं 72/10। ठीक है, क्योंकि 10 का यहाँ पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे ये 1/10 बाहर आ जाएगा, ये 10 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा? अगर मैं 242 को लिख दूं 121 गुणा 2, ठीक है, गुणा 72। ठीक है, इसको देखते हैं। थर्ड प्रपोर्शन मतलब b का स्क्वायर यानी 4.2 इंटू 4.2 अपॉन 2.8, b का स्क्वायर अपॉन a। यहाँ पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। ठीक है, 7 6 जा 42 और 7 4 जा 28। ठीक है, अभी क्या आ गया यहाँ पे? 4.2 इंटू 6/4। ये 2 से 2 बार कटा, ये 2 से 3 बार कटा, इस 2 से ये कितने बार कटेगा? 2.1 टाइम। कितना आ गया? 21 3 63, 6.3 आ गया। और ये कितना आ गया भाई? यहाँ से हम देख सकते हैं 121, ये 11 का स्क्वायर है, तो 11 और 72 दूनी 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का बटे 10। अब 12 गुणा 11 होता है 132/10, तो ये आ गया 13.2। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 13.2, तो ये आ गया मीन प्रपोर्शन, और थर्ड प्रपोर्शन आ गया कितना? 6.3। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया। अब पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ भी एक अंक के बाद है, यहाँ भी एक अंक के बाद है। काट लो, 3 से काटो इनको, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 44, और ये आ जाएगा 21। तो इनका रेशियो कितना आ गया? 44:21 आ जाएगा, 44:21। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44:21, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या, ये कह रहा है पहला क्वेश्चन, पहली, दूसरी और चौथी संख्या 51, 68 और 108 है, तो तीसरी संख्या बताएं। तीसरी बतानी है हमें। ठीक है, तो पहली और दूसरी का रेशियो तो है 51:68। ठीक है, और तीसरी ये हमसे पूछ रहा है, x मान लिया, और उसका रेशियो है 108 से, ये चौथी हो गई। ठीक है, तीसरी हमसे पूछ रहा है, तो 51/68 हो गया ये, और ये बराबर में हो गया x/108। यही हो जाएगा। 51 को 68 के नीचे, 51 के नीचे 68 और x के नीचे 108, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 68x इज इक्वल टू कितना आ गया? 51 इंटू 108। क्या आ गया? अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो 51 इंटू 108 अपॉन 68। ठीक है, 17 3 जा 51 एंड 17 4 जा 68। ठीक है, 4 से इसको काट दो, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28 एंड 27 3 जा 81। कितना आ गया? थर्ड वैल्यू जो वो कितनी आ गई? 81 आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 3 एंड 27 के बीच का मध्यानुपाती, मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। 3 इंटू 27, 27 3 जा 81, 81 किसका स्क्वायर रूट है? 9 का, तो मीन क्या आ गया इसका? 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 एंड 225 के बीच का मध्यानुपात, वही सेम मीन प्रपोर्शन, अगेन सेम फॉर्मूला रूट ए बी, तो 25 इंटू 225। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 25 है ये तो 5 का स्क्वायर रूट है, 25 5 का स्क्वायर है,
और 2 to 5 ये 15 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 15 5 जा 75, क्या आ गया 25 2 to 5 का मीन प्रोपोर्शन आ गया 75, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें भी दो क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1.6 एंड 3.6 के मध्यानुपात और 5 तथा 8 के तृतीय समानुपात का अनुपात, यानी कि 1.6 एंड 3.6 इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है और उसका रेशियो निकालना है किससे, 5 एंड 8 के थर्ड प्रोपोर्शन से, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन होता है रूट ए बी, यानी कि 16 गुणा 36 बटे 100 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बटे 100, क्योंकि ये दशमलव नीचे मैंने 100 का गुणा कर दिया दोनों में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए, मतलब 8 इंटू 8, बी यही तो है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए मतलब 5, कितना आएगा 4, ये 16 4 का स्क्वायर है गुणा 36 6 का है बटे 10, इस 100 को बाहर लाएंगे स्क्वायर रूट से तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 8 8 64 बटे 5, ठीक है। अब काट लो, 5 से ये 2 बार कट गया, ठीक है, और ये 2 से ये 2 बार कट गया, 6 दूनी 12 रेशियो 64, 12 रेशियो 64, 4 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 से ये 16 बार, कितना रेशियो आ गया 3 रेशियो 16, 3 रेशियो 16, ओके। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 16 एंड 20 का थर्ड प्रोपोर्शन, इसको आप खुद से करना, इस वाले को थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, बी स्क्वायर अपॉन ए उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि ए और बी का मध्यानुपात सी है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि ए और बी का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, सी है, और किसी भी किन्हीं दो संख्याओं का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, सी बराबर अंडर रूट ए बी होगा, ठीक है। यहाँ से मैं अंडर रूट हटाऊंगी तो ये सी पे स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर बराबर ए बी, पहला फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी, ए स्क्वायर सी एंड ए स्क्वायर सी एंड बी स्क्वायर सी का मीन प्रोपोर्शन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, रूट ए स्क्वायर सी इंटू बी स्क्वायर सी, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी 2 बार है तो सी स्क्वायर, ठीक है। इसको बाहर निकालेंगे तो सबके स्क्वायर हट जाएंगे, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या आ गया ए बी सी। अब हम यहाँ से देख सकते हैं ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, सी स्क्वायर, तो ए बी की जगह हम यहाँ सी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो सी स्क्वायर इंटू सी कितना आ गया सी क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया सी क्यूब, ओके। ये पहला क्वेश्चन था। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई का चतुर्थ समानुपात, फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं हम, b इंटू सी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है, यानी दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कौन सी है हमारी इसमें, एक्स स्क्वायर वाई, तीसरी है एक्स वाई इंटू एक्स वाई, और पहली कितनी है एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। हम देख सकते हैं एक वाई ये रहा, एक वाई ये रहा, दो वाई, दोनों वाई कट गए, ये एक्स से ये एक्स कट गया, क्या आ गया फोर्थ प्रपोर्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 8 एंड 20 का थर्ड प्रपोर्शन जो है वो p है, ठीक है। 8 एंड 20 का थर्ड प्रपोर्शन तृतीय अनुपात क्या होता है, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं हम, बी स्क्वायर अपॉन ए करके, तो करो 20 इंटू 20 बाई 8, ठीक है। 4 से 2 बार और 4 से 5 बार, 2 से ये 10 बार, 50 आ गया, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 आ गई। भाई यही तो कह रहा है 8 और 20 का थर्ड प्रपोर्शन कितना है, p है, तो p की वैल्यू हमने 50 निकाल ली, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 5 और 24 का चतुर्थ समानुपात q है, तो q की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, 3 5 और 24 का चतुर्थ समानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है b इंटू सी अपॉन ए,
तो b इंटू सी मतलब 5 गुणा 24, 5 गुणा 24 अपॉन ए की वैल्यू है 3, 3 से 8 टाइम्स कटेगा, 8 5 जा 40, यानी p की वैल्यू 50 आ गई, q की वैल्यू 40 आ गई। पूछा क्या है, इसने पूछा है 2p प्लस q क्या होगा, तो 2p 2 गुणा 50 यानी 100 प्लस q प्लस 40 कितना आ गया 140। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आई हूँ, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इन क्वेश्चंस को करने से। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि न्यू ईयर में अपकमिंग ईयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ अलग हटके नहीं आता, बहुत अलग सिलेबस नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीएस की तरह वास्ट सिलेबस है मैथ का लिमिटेड ही सिलेबस है, बस आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है मैथ्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो बहुत हद तक आपकी तैयारी 90% से ज़्यादा तैयारी आपकी हो जाती है, बशर्ते आपके बेसिक क्लियर हो मैथ्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 0.04 एंड 0.0036 का मध्यानुपात मीन प्रपोर्शन निकालना है। किसका, 0.04 एंड 0.0036 का मीन प्रपोर्शन। कैसे निकालेंगे, वही सेम अंडर रूट में मल्टीप्लाई। तो 0.04 को मैं लिख सकती हूँ 4/100, मैंने दशमलव हटा दिए, गुणा, और इसको लिख सकती हूँ मैं 36 अपॉन 10,000। ठीक है, 10,000 भाई 1 2 3 4 डेसिमल के 4 इसमें डिजिट्स हैं, तो मैंने नीचे 1 के आगे 4 0 लगा दी। कितना आ गया, ये 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 100 का कितना होता है 10, गुणा 36 का स्क्वायर रूट 6 और 10,000 का कितना होता है 100, कितना आ गया 6 दूनी 12/1000, गुणा कर दिया। अब यहाँ पे फिर से डेसिमल लगा लो 0.012। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 0 दे रखी हैं, तो ये डेसिमल के बाद 3 ही अंक आएंगे हमारे। ठीक है, तो 0.012 इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 32 एंड 162 का मध्यानुपाती मीन प्रपोर्शन रूट ए बी आपको खुद से निकालना है। ठीक है, अब ये कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि 6 और एक अन्य संख्या का मध्यानुपात 30 है। कितना है, 30 है मध्यानुपात। किस किस का, एक तो 6 का, और एक दूसरी संख्या हमने कोई x मान ली। ठीक है, उसका, तो ये x बतानी है हमें क्या होगी। इस पे से स्क्वायर रूट हटाएंगे, इस पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 6x बराबर 30 का स्क्वायर यानी 900। 6 से इसको काटो, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 एकम 6, 6 5 30 और 0, कितनी आ गई x की वैल्यू 150, यानी 6 और 150 ये दो संख्या ऐसी हैं जिनका हम मीन प्रोपोर्शन निकालें तो 30 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब x को 24, 30, 36 और 46 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो 2x + 3 और 3x + 2 का मीन प्रपोर्शन हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। संख्याएं दी हुई हैं हमें 24, 30, 36 और 46। ठीक है, मैं इसको 2-3 तरीकों से करवाऊंगी आपको। सबसे पहला फर्स्ट मेथड इसका जो है वो क्या होगा, फर्स्ट मेथड है कि एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है जो इसमें से घटाई गई है संख्या। तो वो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि पहली संख्या गुणा चौथी संख्या, ठीक है, माइनस में दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या। ठीक है, यानी पहली संख्या गुणा चौथी संख्या माइनस दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, अपॉन में पहली संख्या प्लस चौथी संख्या। ठीक है, पहली संख्या प्लस चौथी संख्या माइनस में दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या। मतलब यहाँ पे जिन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे उनका एडिशन कर देना है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आएगी, निकालो।
पहली और चौथी संख्या का गुणा 24 और 46 का गुणा माइनस 30 और 36 का गुणा अपॉन में 24 और 46 का एडिशन कितना हो गया 70 माइनस 30 और 60 का 66। ठीक है, कितना हो गया 6 चौक 24 2 6 चौक 24 2 6 दूनी 12 4 चौक 16 28 और 2 30 3 कैरी आ गया और 4 दूनी 8 और 3 11 1104 आ गया इनका मल्टीप्लाई। और इनका आ गया 36 दूनी 72 36 तिया 108 1080। ठीक है, ये माइनस आएगा यहाँ पे अपॉन में 70 में से 66 गए 4 बचे। ठीक है, कितना आ गया 1080 और 1104 24 बचे 24/4 4 से काटो यानी 6। x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब ये पूछ रहा है कि 2x + 3 एंड 3x + 2 का मीन प्रपोर्शन कितना हो गया। x की वैल्यू 6 है हमारी, तो 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 ती 18 और 2 20। इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है, कितना आ जाएगा मीन प्रपोर्शन आ जाएगा इनका √15 × 20। ठीक है, यहाँ देखो 5 × 3 हो गया ये और ये हो गया 5 × 4। तो हम देख सकते हैं एक तो यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और 4 में से 2 कॉमन आ गया और √3 कितना आ गया 10√3 आ गया इनका मीन प्रपोर्शन 10√3। ठीक है, अब मीन प्रपोर्शन तो इसी तरीके से निकलेगा जैसे हमने यहाँ निकाला है। मैं बताती हूँ आपको दूसरा तरीका x निकालने का। ठीक है, x निकालने का एक तरीका तो ये रहा, इसे एक तरह से ट्रिक बोलते हैं, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है। अगर यहाँ पे यही संख्याएं छोटी छोटी होती है तो ये बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, दूसरा तरीका इसका बताती हूँ मैं आपको। दूसरा तरीका क्या है कि भाई हम क्या करेंगे, सारी संख्याओं में से x घटाया जा रहा है तो 24 - x। अब ये क्या कह रहा है कि समानुपात में हो जाती हैं, कब होती हैं 24 - x रेशियो 30 - x। ये समानुपात में हो जाती हैं किसके साथ 36 - x रेशियो 46 - x। यही तो इसके कहने का मतलब है, अगर प्रत्येक में से x घटाया जाए तो वो समानुपात में आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 24 - x अपॉन 30 - x आ जाएगा 30 - x। ठीक है, बराबर 36 - x अपॉन 46 - x। ठीक है, अब पहला तरीका तो ये है कि इनका अंतर निकालो, 24 और 36 का अंतर 12 आ रहा है और 30 और 46 का अंतर 16 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 24 - x बटे 30 - x बराबर 12/16। 4 तिया 12 4 चौक 16। 4 की गुणा इधर कर दो और 3 की इधर कर दो। ठीक है, क्या आ गया 24 चौक 96 माइनस 4x बराबर 30 तिया 90 माइनस 3x। 4x को इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, 4x में से 3x गए तो x बचा बराबर 96 से 90 गए 6 बचे। x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। फिर आप यहाँ पे पुट करो x की वैल्यू और मीन प्रपोर्शन निकाल दो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ x निकालने का तीसरा तरीका। तीसरा तरीका x निकालने का। ठीक है, तीसरा तरीका क्या होगा, x निकालने का तीसरा तरीका ये होगा कि ये जो हमें संख्याएं दी हुई है ना 24 - x बटे 30 - x बराबर 36 - x अपॉन 46 - x। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। ठीक है, तो 24 और 46 का गुणा कितना आया था हमारा 1104। 1104 अब ये माइनस का 46x और माइनस का 24x कितना हो गया 70 माइनस का 70x और ये माइनस का x गुणा करेंगे कितना हो गया प्लस का x²। ठीक है, बराबर 36 और 30 का गुणा कितना आ रहा था हमारा 1080। ठीक है, यहाँ से 36 का माइनस का 36x और माइनस का 30x माइनस का 66x आ गया और ये माइनस का x गुणा करेंगे तो प्लस का x² आया। x² इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का कट गया। ठीक है, अब हम करेंगे ये 70x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 70 में से 66 गए 4x बचे और अगेन वही 1080 को इधर लाओगे 1104 में से 1080 घटाओगे 24 बचे। x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है,
तो ये तीनों तरीके हैं एक्स निकालने के। पहला तो ये है, ये ट्रिक है, पहली गुणा चौथी संख्या की गुणा माइनस दूसरी गुणा तीसरी अपॉन इनका एडिशन, ठीक है। ये वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, या फिर इसका और इसका डिफरेंस निकाल के इसके बराबर में पुट कर दो, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए। ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 24, 40, 33, 57 में से प्रत्येक से x घटाने पर प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं, ठीक है। तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात आपको निकालना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है जैसे पहले वाला है, तो आपको ये खुद से करना होगा, ठीक है। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस में, इसी सेम चैप्टर में, ठीक है। तो आप पिछली क्लासेस को वहां से जाके देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, इसमें भी दो क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है कि 19, 28 एंड 55, 91 में से जब x घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। तो x + 9 एंड x² का मध्यानुपात। सेम क्वेश्चन अभी जो मैंने कराया था, ठीक है। तो इसको भी आप खुद से करके देखना, डिक्टो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, k का मान ज्ञात करें जो 5, 12, 29 और 57 में से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए। देखो इसमें घटाया जा रहा है, x को घटाया जा रहा है, और इसमें k को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। k को जोड़ा जा रहा है, लेकिन तरीका दोनों का सेम ही है। ये फिर भी मैं दूसरा वाला करके दिखा देती हूँ। पहला वाला आप खुद से ही करना, मैं ऐसे क्वेश्चन कई करा चुकी हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 5 - k रेशियो 12 - k, ठीक है। ये कह रहा है समानुपात में हो जाते, सॉरी प्लस, यहाँ कह रहा है जोड़ने पे, तो +k इन प्रपोर्शन विद 29 + k इन रेशियो विद 57 + k, ठीक है। मैं लिख सकती हूँ इन्हें 5 + k अपॉन 12 + k इज इक्वल्स टू 29 + k अपॉन 57 + k, ठीक है। 5 एंड 29 के बीच का डिफरेंस 24, 12 एंड 57 के बीच का डिफरेंस 45, ठीक है। क्या करेंगे, 5 + k अपॉन 12 + k, ठीक है, बराबर में 24 अपॉन 45। 3 से डिवाइड कर लो, 8 टाइम्स 15 टाइम्स, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसका इसमें करो। 15 का करो इसमें, 15 × 5 = 75 प्लस 15 के इज इक्वल्स टू 12 × 8 = 96 प्लस 8 के, ठीक है। इसको इधर ले गए, 15 में से 8 के गए, 7 के बचा इज इक्वल्स टू 96 में से 75 गया, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचा 21 बचा। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। कितनी आई के की वैल्यू, 3 आ गई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जी यदि 2x + 1, x + 2, 2 एंड 5 समानुपात में हो तो 3.5, 1 - x और 8, 1 + x का मध्यानुपात निकालो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें दी हुई हैं संख्याएं 2x + 1 रेशियो x + 2, ठीक है, इन प्रपोर्शन विद 2 रेशियो 5, ठीक है। तो 2x + 1 इसको लिख सकती हूँ मैं x + 2 इसके अपॉन में बराबर 2/5 लिख सकती हूँ, गुणा कर दो, ठीक है। 5 दूनी 10x + 5 बराबर 2x + 4। 10x में से 2x गए, 8x बचे, और 5 इधर गया, माइनस का हो गया, तो -1 बचा यहाँ पे, x बराबर आ गया -1/8, ठीक है। अब हमें इसका और इसका मध्यानुपाती निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये 3.5, वही मैं इसे 35/10 लिख लूंगी 3.5 को, ठीक है। और 1 - x यानी 1 - -1, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/8, ठीक है। और किसका मध्यानुपाती निकालना है हमें, 8, 1 + x की जगह माइनस का 1/8 रख दो, ठीक है। 5 से 2 बार और 5 से 7 बार, 7/2, और ये कितना हो गया, 8 × 8 और 1 9/8 गुणा में 9/8,
ठीक है, और ये हो गया 8 गुणा 8 एकम 8 में से 1 गया 7/8, ठीक है। ये 8 से 8 कट गया तो एक संख्या तो 7 आ गई हमारी, और ये आ गई 63/16 एंड 7, ये दो संख्या आ गई। इनका मीन प्रपोर्शन निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे भाई? 63/16 इंटू 7, ठीक है। 63 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 7, और इंटू 7 पहले से ही है अपॉन 16। अब 9, ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ये 7 का पेयर बन गया तो एक 7 बाहर आ गया, अपॉन में ये 4 का स्क्वायर है 16, ठीक है। तो 7 या 21/4, 4 पंजे 20.25, 5.25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि राधिका के पास पालतू पशुओं के रूप में 2 कुत्ते, 3 खरगोश, 4 तोते हैं। राधिका के खरगोशों की संख्या, राधिका के पहला, राधिका के खरगोश कितने? खरगोश कितने? राधिका के पास 3 खरगोश हैं, ठीक है। और उसको अनुपात निकालना है किससे? पशुओं की कुल संख्या। कुल पालतू पशु उस पर कितने? 3, 2, 5 और 4 9। कुल पालतू पशु कुल कितने हैं? 9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये रेशियो आ गया। ये पूछ रहा है, ठीक है। राधिका के खरगोशों की संख्या और पालतू पशुओं की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा? बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन सीजीएल में आया हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ ज्यादा ही टफ है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कह रहा है कि यदि एक पेन और एक पेंसिल को 5:3 के अनुपात में खरीदा जाता है तो अशोक को 44 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यदि अनुपात बदल के 3:5 हो जाता है तो उसे 36 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात बताना है हमें, ठीक है। अब हमने माना कि जो पेन की कीमत है वो x रुपए है और पेंसिल की कीमत मान ली हमने y रुपए, ठीक है, y रुपए, ओके। सबसे पहले इसने रेशियो दिया हुआ है पेन पेंसिल का 5 और 3, ठीक है भाई। 5 और 3 दिया हुआ है तो हमने माना 5x प्लस 3y। अगर उसने इतना खरीदा है तो 44 रुपए पे कर रहा है वो, ठीक है। पहला वो बन गया हमारा। दूसरा रेशियो इसने दिया हुआ है 3:5, यानी 3 पेन और 5 पेंसिल, तो 3x प्लस 5y बराबर कितने पे करें इसमें? 36, ठीक है। अब हमें इसमें काट पीट करनी है। क्या करेंगे? इसमें कर लो, पहले में कर लो 5 का गुणा और दूसरे में कर दो 3 का गुणा। कितना हो जाएगा? 25x प्लस 15y बराबर 220। अब इसमें 3 का गुणा करो, 9x प्लस 15y बराबर 36 दूनी 72 दिया 108, ठीक है। घटाओ, घटाने पर, ठीक है। 25 में से 9 गए, 16x बचे, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। 25 में से 9 गए 16, ये कट गए प्लस माइनस के, और इसमें से गए तो ये 112 बचे, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 85 16 16 7 112, x की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। y की वैल्यू निकालो। x की 7 है तो 7 पंजे 35 प्लस 3y बराबर 44 है, ठीक है। 3y बराबर कितना आ गया? 44 माइनस 35 11, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया? 44 माइनस 35, तो 9 बचा, 9 बचा, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू, तो ये कह रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमतों का अनुपात। अब एक पेन की कीमत हमने x मानी थी और एक पेंसिल की y मानी थी, तो इन्हीं का ये अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 7:3, क्या आ गया उनकी? एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का अनुपात 7:3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जी यह यदि, सॉरी इसमें एक और क्वेश्चन है शायद, नहीं हो गया। ये कह रहा है यदि y x के अनुक्रमानुपाती है, ये कह रहा है कि y जो है वो अनुक्रमानुपाती है x के, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू kx। इसकी जगह मैंने एक k कांस्टेंट मान लिया, बराबर में लिख दिया इसको, ठीक है।
अब यहाँ से अगर मैं k की वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलेगी, y/x करके निकलेगी, ठीक है। लेकिन मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि k1 बराबर y1/x1 और k2 बराबर y2/x2, ठीक है। अब ये बराबर होंगे यहाँ पे, तो मैं देख रही हूँ कि मुझे यहाँ पे y1 की वैल्यू दे रखी है और x1 की दे रखी है, यानी कि y1 कितना 61 और x1 42 बराबर। अब यहाँ y2 की तो हमें वैल्यू निकालनी है और x2 की दे रखी है 54, ठीक है। तो 6 सत्ते 42, 6 निम 54, ठीक है। कितना आ गया y2 बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणा 61/7, 9 गुणा 61/7। अब ये कट रहा है कहीं से, नहीं कट रहा। ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये ऐसे ही एक्स्ट्रा आ गया किसी और क्वेश्चन का, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर, काट लेते हैं। 9 एकम 9, 9 छिंग 54/7। तो 7 7 जा 49, 7 बचा 9, 7 8 जा 7 8 जा नहीं 7 7 49, 5 बचे 9 उतार लिए, ठीक है। और 7 8 56, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। 78.42, यानी कि हम इसे 78 मान सकते हैं। क्या आ गया इसका आंसर 78 आ गया, ठीक है। यानी y2 की वैल्यू कितनी आ गई 78 आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नहीं है, इतने क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में मैं इतने ही क्वेश्चन लाई थी क्योंकि इन क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, करने में। तो इसलिए मैं लमसम 30 के अराउंड एक क्लास में क्वेश्चंस लेके आती हूँ, उतने ही हो पाते हैं, 1 घंटे के लगभग उसमें टाइम लग जाता है। ज़्यादा लंबी क्लास, बहुत ज़्यादा लंबी करने का फ़ायदा नहीं है, बच्चे भी नहीं कर पाते इतनी लंबी क्लास को, बोर्डम फील होता है, ठीक है। तो आप क्लास को देखिए, फीडबैक दीजिए, कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, फिर से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगी जवाब देने का, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।